किसान भाइयों, अभी खेती में लागत कम करना बहुत जरूरी हो गया है और इसीलिए आज का यह प्रमुख विषय है कि जहाँ पे आपका ज्यादा खर्चा होता है पेस्टिसाइड को छोड़कर, वो है आपका खाद। जो एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होते हैं उनमें तो खाद का जो भी खर्चा होता है वो ज्यादा होता है। उसका तो हमने एक अल्टरनेटिव वाला वीडियो तो बना दिया है, जैसे कि आपको 0-60-20 बनाना है, 52-34 बनाना है, तो आप कैसे उसका शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अभी एक और स्टेप आगे जाकर हम आपको ये बताने वाले हैं कि भाई पूरा का पूरा खाद का शेड्यूल ऐसे सस्ता कैसे बनाए जिससे आपकी फसल बहुत ही सुंदर और शानदार भी हो और बजट बहुत ही कम रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की धमाकेदार लाइक से। सबसे सस्ता और गुणकारी खाद का शेड्यूल कैसे बनाना है। तो सबसे पहले एक बात समझ लो कि ये जो शेड्यूल हम बनाने वाले हैं, इस शेड्यूल के अंदर हम एनपीके का भी इस्तेमाल करने वाले, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट का भी इस्तेमाल करने वाले और माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी इस्तेमाल करने वाले। इसका बैलेंस रहने वाला है। तो इसी बैलेंस के कारण आपके फसल के अंदर किसी भी प्रकार का डेफिशिएंसी नहीं आने वाला है। तो कैसे करना है, क्या करना है, चलो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम अवस्थाओं को समझेंगे। तो सबसे पहली अवस्था क्या होती है कि भाई ये देखो, तीन पत्ती वाली अवस्था होती है, मतलब जब हम प्लांटेशन करते हैं वो वाली अवस्था हो गई। फिर हमारी अवस्था होती है कि भाई वेजिटेटिव ग्रोथ होती है हमारी, ठीक है। हम इंटरनोड सेट करते हैं, वो वाली अवस्था हो गई, ठीक है ना। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तीसरी अवस्था कौन सी होती है हमारी कि भाई फुटा वाली अवस्था हो गई, ठीक है ना। ये फुटा वाली अवस्था समझ लो भाई, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है लेकिन समझने को कुछ भी समझ सकते हो आप, ठीक है। तो ये फुटा वाली अवस्था हो गई, फिर फल वाली अवस्था हो गई और मैच्योरिटी वाली अवस्था हो गई, ठीक है। तो फल के लिए हम चलो यहाँ पे सिर्फ फल लिख देते हैं, फ्रूट साइज, और यहाँ पे मैच्योरिटी लिख देते हैं। तो सबसे पहली अवस्था में हमें नियोजन कैसे करना है ये समझ लेना भाई। बेसल डोज कैसे बनाना है, क्या बनाना है, मैंने आपको बता दिया है। सिंपल वाली बात है भाई, सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करो। अगर जमीन हल्की वाली है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लो है, वजन कम देती है, तो थोड़ा बहुत एमओपी का इस्तेमाल करो। अगर शेंडा कम दौड़ता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई, तो थोड़ा बहुत नाइट्रोजन का इस्तेमाल करो। लेकिन नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते वक्त बारिश का सीजन नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना। और नाइट्रोजन का इस्तेमाल बेसल डोज में ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि ड्रिप सिस्टम होता है, खुला पानी का सिस्टम होता है। भाई आप उसमें से बाद में भी अपने तरीके से कंट्रोल में रखो, जो भी चीजें कंट्रोल में रख सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने बेसल डोज के अंदर नाइट्रोजन दे दिया और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, कुछ नहीं होता है उससे। तो इसीलिए जितनी चीजें आपके कंट्रोल में रहेगी उतना अच्छा रहता है। तो एसएसपी लेना है, एमओपी लेना है, सिलिकॉन पाउडर अवेलेबल तो वो लेना है, इमिडा जीआर फॉर्मुलेशन में आता है दानेदार फॉर्म में, वो लेना है। अगर वो नहीं मिलता है तो रिजेंट दानेदार का इस्तेमाल बेसल डोज के अंदर लेना है। इसके अलावा कुछ ज्यादा ये माइक्रोन्यूट्रिएंट वो माइक्रोन्यूट्रिएंट का खर्चा बिल्कुल नहीं करना है। अगर करना ही है तो भाई कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका बेसल डोज हो गया, तो बेसल डोज होने के बाद जब आपका प्लांटेशन का अवस्था आता है, तो जब तक चौथी पत्ती नहीं आती है, पांचवी पत्ती नहीं आती है, तब तक समझ लेना कि इसका जड़ों का सिस्टम सेट नहीं हुआ है। इसके जड़ों का सिस्टम सेट नहीं हुआ है। तो जब तक पौधा सेट नहीं होता है प्लांटेशन के बाद, तब तक आपको कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है। आप देना चाहते हो तो वहां पे ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक दे सकते हो, फुलविक एसिड दे सकते हो, कोई ऑर्गेनिक वाली ड्रेंचिंग कर सकते हो। इसके अलावा आपको ऐसी स्टेज में कुछ नहीं करना चाहिए, ये बात आप ध्यान में रख लेना। तो इसके बाद जब चौथी पत्ती निकल के आती तो कैसे सिस्टम चलाना है, इस स्टेज तक, इंटरनोड शॉर्ट रखने के स्टेज तक। तो आपको कोई भी एक न्यूट्रिएंट सेट कर लेना है। न्यूट्रिएंट मतलब कौन सा, एनपीके का ग्रेड सेट कर लेना है आपके जमीन के हिसाब से। अगर आपके जमीन के अंदर पौधा ज्यादा तेजी से दौड़ता है तो आपको 52-34 का सेट करना है। जैसे कि मेरे को फॉस्फोरस और पोटेश को हाई रखना है, ये मन के अंदर लाना है। पहले तो मन के अंदर ला। फिर अगर आपको लगे कि भाई नहीं मेरा तो बैलेंस जमीन है, तो भाई 13-40-13 ग्रेड को अंदर लाओ आपके मन के अंदर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरी फसल के जमीन के अंदर फसल वैसे ही दौड़ती नहीं, इंटरनोड तो शॉर्ट ही हो जाने वाले, तो वहां पे 12-61 का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके भी अल्टरनेटिव हमने बताए, जैसे कि 12-61 के तौर पर आप 18-46 का पानी बनाकर उसको दे सकते हो, वो वाला वीडियो देख लेना। 13-40-13 की जगह 12-32-16 का इस्तेमाल कर सकते हो।
05234 की जगह आप 10 26 26 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे अल्टरनेटिव आपको इस्तेमाल करने हैं। तो वो तो इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन भाई हर 5 दिन के ऊपर अगर हम ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे तो खर्चा भी बढ़ जाएगा। मतलब चाहे वो 12 32 16 का जुगाड़ भी हम क्यों ना लगाए, तो खर्चा भी बढ़ जाएगा और डिफिशियंसी दिखती ही रहती है। इस साल तो भाई मैग्नीशियम की डिफिशियंसी की बाढ़ आ गई है। तो इस डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए सिंपल वाला फॉर्मूला मेरा ऐसा है। आपको क्या करना है कि आपको एनपीके देना है। एक एनपीके दिया, ठीक है। उसके 5 दिन बाद आपको क्या करना है, मैग्नीशियम सल्फेट देना है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट दिया, फिर एनपीके देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फेरस सल्फेट देना है। फिर 5 दिन बाद एनपीके, फिर 5 दिन बाद मैग्नीशियम सल्फेट। ऐसा आपको चलाते रहना है बॉस। इससे क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट से होता है कि आपके फसल के अंदर जो भी पोटाश का अपटेक है वो बढ़ जाता है। और फेरस सल्फेट से क्या होता है, आपके फास्फोरस के बढ़ावा मिलता है, क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए वो अच्छा रहता है। इसीलिए फेरस सल्फेट का और ये मैग्नीशियम सल्फेट का एक तरीके से ऐसा बैलेंस बन जाता है कि आपके फसल के अंदर क्वालिटी और वेट की कमी नहीं होने वाली। तो और ऊपर से यहाँ पे आप एनपीके का एप्लीकेशन करने वाले थे वो बच गया। तो इससे क्या होता है, आपकी शेड्यूल कॉस्ट है वो भी कम आ जाती है, कम हो जाती है और फसल अच्छा, शेड्यूल कास्ट कम हो जाती है, मतलब खर्चा कम हो जाता है और आपकी फसल और भी अच्छी दिखने लगती है, हरी भरी दिखने लगती है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, स्टोरेज बढ़ जाता है और फायदे ही फायदे होते हैं। तो इस तरीके से इंटरनल शॉर्ट करने के लिए आप ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला चलाना है। कहाँ तक चलाना है आपको, अगर इसमें से कुछ किसान कहेंगे सर जी जिंक सल्फेट पी देना था मेरे को, क्या करें। तो भाई इसमें से एक उठाकर आप इसके अंदर जिंक सल्फेट डाल सकते हो, फेरस सल्फेट को उठाकर जिंक सल्फेट डाल सकते हो। लेकिन जिंक सल्फेट एक अवस्था में एक ही बार देना है, मैच्योरिटी की अवस्था में तो देना ही नहीं है, लेकिन एक अवस्था में एक ही बार देना है जिंक सल्फेट 5 से 10 किलो, जमीन को ध्यान में रखते हुए। अगर जमीन हल्की वाली है जहाँ पे पौधा बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है वहां पे 5 किलो देना है, और जमीन भारी वाली है जहाँ पे पौधा इतनी आसानी से नहीं बढ़ता है वहां पे आपको 10 किलो देना है। ये बात अच्छे से ध्यान में रखना है, कहीं भी एक जगह में बीच में एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। तो फिर सल्फेट हमें कैसे एडजस्ट करना है ये भी समझ आया, मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट का भी अभी एडजस्टमेंट आ गया है। तो जैसे ही अभी हमें फुटाव करना है, अभी इंटरनल शॉर्ट हो गए, 1 महीने तक हमने इस तरीके से बहुत बढ़िया शेड्यूल चलाया। अभी हमें इंटरनल शॉर्ट का होने के बाद फुटाव निकालना है। तो फुटाव निकालते वक्त क्या करना है, जैसे ही आपका एनपीके का या फिर मैग्नीशियम सल्फेट का लास्ट वाला डोज हो गया, उसके 5 दिन बाद आपको क्या करना है, कैल्शियम नाइट्रेट देना है, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट 13 045 प्लस इसके साथ बोरॉन का एप्लीकेशन कर देना है। बोरॉन, कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलो 1 एकड़ के लिए, 13 045 5 किलो, बोरॉन 1 किलो आपको इस अवस्था में दे देना है, ठीक है। इस अवस्था में दिया कैल्शियम नाइट्रेट 13 045 52 अपना बोरॉन। तो इससे क्या होता है कि फुटाव ज्यादा से ज्यादा मिल जाता है, और फुटाव ज्यादा मिला तो आपको पता है कि इससे क्या होता है, तो आपको फल फूल भी अच्छे मिलेंगे। इसलिए हमने इस अवस्था में बोरॉन का इस्तेमाल किया है। ये अवस्था लगभग 30 दिनों के आगे ही आती है। तो 30 दिनों तक संयम रखे, किसी भी फसल के अंदर स्टोरेज ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि उसको बेवजह का उससे अगर फुटाव निकालने की कोशिश करोगे तो उसके पेट में कुछ नहीं होगा, फुटाव भी कम निकलेगा, आपका ही नुकसान होगा। फ्लावरिंग निकालने के लिए बहुत ज्यादा स्टोरेज लगता है, और फल को बढ़ाने के लिए तो भाई उससे 2 गुना स्टोरेज लगता है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में लेनी है। तो जब फ्रूट साइज डेवलपमेंट का जब वक्त आता है तब आपको मैनेजमेंट कैसे रखना है, तो भाई सिंपल वाला मैनेजमेंट है, यही एनपीके मैग्नीशियम एनपीके मैग्नीशियम एनपीके फेरस वगैरह, ऐसा ही सिस्टम इसके अंदर भी चला के रखना है, सेम सिस्टम। और अगर आपकी मिर्च टमाटर बैंगन जैसी फसल हो, करेला गिलकी लौकी जैसी फसल हो, जहां पे हार्वेस्टिंग के ऊपर हार्वेस्टिंग होते रहते, मल्टीपल हार्वेस्टिंग रहते हैं, तो आप इसे एंड तक चला सकते हो। लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती है, सोयाबीन हो गया, मक्का हो गया,
तो जिसके अंदर ये सिस्टम नहीं होता है, फ्रूट डेवलपमेंट का सिस्टम खत्म हो गया, तो अभी आती है मैच्योरिटी, उनमें आती है मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी स्टेज में इस फॉर्मूले को इस्तेमाल ना करते हुए आपको एंड में ये फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा कुछ फसलों के लिए। तो वो कैसे करना है वो बता देता हूँ। आपको क्या करना है, एक पोटाश लेना है, एनपीके के अंदर सिर्फ पोटाश लेना है, कोई भी लो, एमओपी लो, सबसे सस्ते में बढ़िया बॉस। वो लेने के बाद 5 दिन बाद आपको मैग्नीशियम सल्फेट देना है, फिर 5 दिन बाद आपको एमओपी, फिर 5 दिन बाद मैग्नीशियम सल्फेट, ऐसा मैच्योरिटी खत्म होने तक आपको कवर करना है। ये पूरा का पूरा शेड्यूल कॉस्ट निकालोगे, ये फॉर्मूला है बॉस, कोई नहीं देता, हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, इसका वैल्यू है बॉस। ऐसा नहीं कि आपको मिल रहा है तो मतलब कोई वैल्यू नहीं, कचरे के जैसा है, ऐसा कुछ नहीं भाई, इसका इस्तेमाल करके देखो तब पता चलेगा। ठीक है भाई, ऐसे जो चीजें मिलती है फोकट की, उसका वैल्यू नहीं रहता है। तो आप इसको इसके बदले मेरे को लाइक और शेयर दे सकते हो, कम से कम 5-5 ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में अगर आप इसको शेयर करेंगे तो मेरे को उसका वैल्यू मिल जाएगा और आपको इसका फायदा भी मिल जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं। लेकिन भाई इसका वैल्यू बहुत है, ये मैं सिर्फ अपने जो भी कस्टमर रहते हैं उनको ही समझाता हूँ, लेकिन अभी मैंने आपको बोला है कि मैं वो चीज आपको भी देना चाहता हूँ, तो इसीलिए ये सब भी हो रहा है। तो इस फॉर्मूले का फायदा क्या है, तो भाई एनपीके में तो हमने जुगाड़ लगा लिया वो पहला वाला, और ऊपर से मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, ये जो सल्फेट सल्फेट जा रहा है ना बॉस, इससे सल्फेट से क्या होता है पता है क्या, आपकी जमीन भी जमीन का पीएच है वो भी कम हो रहा है, ऊपर से लागत भी कम हो रही है, ऊपर से मैग्नीशियम फेरस जाने से आपके फसल को न्यूट्रिशन भी अच्छा मिल रहा है, जिससे ग्रीन टोन बहुत अच्छा बन सके। तो इतना सारा फायदा आपको इस थ्योरी के सहारे हो रहा है। तो इस अनिर्माता सॉइल थ्योरी को आप जरूर अपनाएं और इस्तेमाल करके देखिए, और जो भी फीडबैक होगी हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।